भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? पुष्पम मिलायति यथा इदम में। पुष्पम मिलायति यथा इदम में कायो तथा याति विनाश भाव। अर्थात जिस तरीके से पुष्प, सभी प्रकार के पुष्प कुम्हलाने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, हम भगवान बुद्ध की पूजा में पुष्पों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्पण करते हैं, लेकिन प्रति समुत्पाद के आधार पर उसको जानने का भी प्रयास करते हैं कि चाहे पुष्प कितने ही सुंदर क्यों न हो, सभी प्रकार के जो पुष्प हैं कुम्हलाने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। कायो तथा याति विनाश भाव। इसी प्रकार से जो हमारी काया है, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, चाहे बचपन में हो, जवान हो या बुढ़ापे में हो, ये जो काया है कुम्हलाने वाली ही है, नष्ट होने वाली ही है, मृत प्राय होने वाली ही है। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो काया की सती करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, उस काया की सती का ध्यान, उसका अभ्यास करते हुए हमारा हेतु क्या है? अधिकतर यही जवाब मिलता, निर्वाण प्राप्त करना है, अनित्यता के सिद्धांत को समझना है, उसका साक्षात्कार करना है। तो आज मैं निर्वाण के ऊपर ही कुछ बताने वाला हूं। निर्वाण का मतलब मरने के बाद में क्या होने वाला, इससे कोई लेना देना नहीं है। निब्बाण का मतलब है दोष मुक्त जीवन, राग मुक्त जीवन, सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जीवन, शांत जीवन, जहां पर कि ठहराव होता है, सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, और यही प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना ही हमारे सभी ध्यानों का उद्देश्य होता है। तो आज मैं सूत्र निपात से पुरग वर्ग है और पहला ही है, आज मैं इसी से कुछ बताने वाला हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो फैलते हुए सर्प विष की औषधि की तरह चढ़े क्रोध को शांत कर लेता है, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। अर्थात आपने देखा होगा कि सांप जो है कितना भी विषधर क्यों न हो, कितना भी अपने फन को क्यों न फैलाता हो, लेकिन जैसे ही उसे औषधि मिलती है तो वो शांत हो जाता है। इसका उदाहरण आप जो है किसी बीन बजाने वाले सपेरा जब खेल दिखाता उसको देख सकते हैं। अर्थात हम सभी साधक हैं, हमें भी अपने क्रोध को उसी तरीके से शांत कर लेना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं जो तालाब में उतरकर कमल पुष्प तोड़ देने की तरह निशेष राग को नष्ट कर देता है, वह बिच्छू इस पार तथा उस पार को छोड़ता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। तो तालाब में जब कमल पुष्पों को पकड़ने के लिए कोई उतरता है, उस कमल पुष्प को तोड़ देता है,
उसको नष्ट कर देता है। इसी तरीके से एक अच्छे साधक को अपने मन में जो उत्पन्न राग है उस राग को नष्ट कर देना चाहिए। हमारी आसक्ति कहाँ है, हमारा अट्रैक्शन कहाँ है, कहाँ कहाँ हमारा बार बार भाग करके जाता है, उस आसक्ति को, उस राग को, उस तृष्णा को समाप्त कर देना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो शीघ्रगामी तृष्णा रूपी सरता को सुखा करके उसका नाश कर देता है, वह बिच्छू इस पार तथा उस पार को छोड़ता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ता है। अर्थात ये जो तृष्णा है, हमारी तृष्णाएं हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। हमने अपनी तृष्णाओं पर काबू पाना है। क्यों काबू पाना है? भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि तन्हाई जायते सो को तन्हाई जायते भयं तन्हाई विप मुत्तस नथि सो को कुतो भयं। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? तन्हा से, तृष्णा से शोक होता है, तृष्णाओं से भय उत्पन्न होता है। अगर हमने तृष्णाओं को काबू में कर लिया तो किसी प्रकार का दुख होने वाला नहीं है और किसी प्रकार का डर भी होने वाला नहीं है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जो सरकंडों का बना हुआ दुर्बल पुल को बहा ले जाने वाली जो बाढ़ की तरह है, निशेष मान का नाश करता है, वह बिच्छू इस पार तथा उस पार को छोड़ता है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को। आप सभी जानते हैं कि सरकंडे का या कमजोर लकड़ियों का बना हुआ पुल, जैसे ही नदी में बाढ़ आती है और वो बाढ़ जो है उस पुल को बहा ले जाती है, इसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे अंदर पल पल मान आता है, उस मान को उसी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए, जैसे कि बाढ़ कमजोर पुल को बहा ले जाती है, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ करके, यानी उसको त्याग कर देता है। हमें भी अपने पुराना जो अहंकार है, मान है, अपमान है, खुन्नस है, इस सभी को उस केंचुली की तरह हमें छोड़ देना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो गूलर में फूल खोजने की तरह, गूलर में फूल दिखता है क्या? जो गूलर में फूल खोजने की तरह संसार में कुछ भी सार नहीं देखता है। असारे सार मतिनो, जो संसार में कुछ सार नहीं देखता है, वह भिक्खु इस पार तथा उस पार को छोड़ता है, जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। क्या कहते भगवान बुद्ध? जैसे गूलर है, गूलर में कहीं भी फूल नहीं दिखाई देता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 6 महीने में, साल में एक बार दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई है कभी किसी को वो पुष्प गूलर के दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध हमें यह बता रहे हैं, संसार में आपकी चाहे कितनी ही आसक्ति क्यों न हो, लेकिन सच तो यह है, संसार में कोई भी सार नहीं है, इसमें कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। आप जहां जहां भी आकर्षित होते हैं, जहां जहां भी जाते हैं आप, वहां आपको दुख ही मिलता है, वहां आपको भय ही मिलता है। बहुत सारी कहानियां इसके बारे में मैंने पहले बताई हैं।
अभी मैं कहानियों को बता करके, क्योंकि समय बहुत कम होता है, इसलिए मैं उदाहरण दे करके नहीं बोलना चाहता। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसके अंदर कोप नहीं है। कोप आप समझते हैं ना, ज्यादा गुस्सा करते हैं लोग, बात बात पे भड़क जाते हैं, सहन नहीं होता उनको, है ना। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। मुझे बार बार क्यों इस तरीके से दिखा रहे हो, क्या प्रकट करना चाहते हो? मैं कोई कुम्मड़ बतिया नहीं हूं, यानी कि जो फल होता है उसका छोटा फल, ऐसा कहते हैं, उसको उंगली दिखा दो तो वो खत्म हो जाता है, तो मैं कोई वो फल नहीं हूं, इसको कोप कहते हैं। तो जिसके अंदर कोप नहीं है और जो पुण्य तथा पाप से परे है, कुशल अकुशल से परे है, वह बिच्छू इस पार तथा उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप पुरानी केचुली को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? हमें न तो कोप करना है, न ही किसी का कोप भाजन भी होना है। हमें कुशल और अकुशल दोनों से ही परे जाना है। ऐसा नहीं कि हमने अकुशल को तो छोड़ दिया लेकिन कुशल से चिपके हुए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना सारा दान दिया। अगर हम इसमें अगर चिपके रहे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रभावित हो जाएगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके वितर्क नष्ट हो गए हैं। आप जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो सबसे पहले विचार और वितर्क ही आते हैं, और जब वितर्क और विचार समाप्त होते हैं या कम हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, तो क्या आता है? प्रीति आती है ना। तो इसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसके वितर्क नष्ट हो गए हैं और जिसका चित्त पूर्णतया संयत है, यानी कि उसका चित्त, उसका मन उसके स्वयं के कब्जे में है, वो मन के कब्जे में नहीं, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोड़ता है, जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। वो भिक्षु इधर हो या उधर हो, अच्छे लोगों में हो या बुरे लोगों में, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सभी से परे रहता है, कुशल और अकुशल के परे चला जाता है। इसी तरीके से हमें भी किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो न अति शीघ्रगामी है, ना ही अति शीघ्रगामी है, जल्दबाजी नहीं करता, ना अति मंदगामी है, ना ही चुपचाप बैठा रह जाता है। जिसने संसार की असारता को समझ लिया है, उसके ये समझ में आ गया है कि संसार में कुछ भी सही या सत्य नहीं है, वह बिच्छू इस पार और उस पार को छोड़ देता है, सांप जैसे अपनी पुरानी केचुली को। अर्थात संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो सदा सदा के लिए हमें सुख देने वाली नहीं है, हमें शांति देने वाली नहीं है। हमें सांसारिकता से आध्यात्मिकता की तरफ जाना है। आगे कहते हैं, जो न अति शीघ्रगामी है और न अति मंदगामी है, जो सबको असार जानकर लोभ रहित हो गया है, वह बिच्छू इस पार तथा उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। जो लोभ रहित हो गया है, और लोभ रहित का मतलब क्या होता है? जिसने दान करना सीख लिया है। तो लोभ छोड़ने का मतलब क्या है? दानी बच जाना, है ना। आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी दानों में धर्म का दान सर्वश्रेष्ठ है।
सब दानंग धम्म दानंग जनाति, सब रति धम्म रति जनाति, सब रसो धम्म रसो जनाति, और तनखया सब दुखा पमुच्यति। सभी दानों में धर्म का दान सर्वश्रेष्ठ है, सभी रतियों में धर्म की रति सर्वश्रेष्ठ है, और सभी प्रकार की तृष्णाओं का क्षय कर देना, तन्नखया सब दुखा पमुच्यति, सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। सभी दानों में धर्म का दान बढ़ करके, सभी रसों में धम्म की जो रति है वो बढ़ करके है। इसका मतलब क्या है कि हमें लोभ से परे जाना है, अलोभी बनना है, जो न अति शीघ्रगामी है और न अति मंदगामी है, जो सबको असार जान करके द्वेष रहित हो गया है, वह बिच्छू इस पार को उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप पुरानी केंचुली को। अर्थात पुरानी केंचुली का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हमारा जो पुराना व्यवहार है, हमारी जो कट्टरता है, हमारे अंदर जो मान है, अहंकार है, द्वेष है, लोभ है, ये सभी प्रकार की जो तृष्णाओं, पुराने व्यवहार को, पुराने स्वभाव को छोड़ देना है और अपने नए स्वभाव को ग्रहण करना है, जिस स्वभाव के अंदर मैत्री है, करुणा है, वीर है और प्रज्ञा है। इसका सीधा सा मतलब ये है जो न अति शीघ्रगामी है, न अति मंदगामी है, जो सबको असार जान करके मोह रहित हो गया है, वह बिच्छू इस पार को उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप पुरानी केंचुली को। तृष्णा वग के अंदर है, वहां पर लिखा मोते जायते सो को मोते जायते भयंग मोते विप मुत से नथि सो को कुतो भयंग। मोह जो है, अज्ञान जो है ना, उससे हमेशा भय बना रहता है, उसके मन में अंधकार रहता है, हमेशा दुख पाता है। और जिसने अपने मोह को त्याग दिया, नित नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसने प्रयास किया, वो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी प्रज्ञा में प्रवेश कर जाता है। वह अपने पुराने स्व को त्याग देता है और नए स्व को वो स्वीकार करता है। प्रतिपल हमारा नया नया स्व जागता है। जरूरत हमें है जागृतिवान बनने की। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का बुरा संस्कार नहीं। बुरे संस्कार का मतलब क्या है? ये जो 10 अशुभ कार्य बताए गए हैं या 10 जो सील बताए जाते हैं जो नहीं करने वाले हैं, जिसमें 3 जिसमें कि जो है 3 जो है काया के हैं, 4 वाणी के हैं और 3 मन के हैं, उनको हम समझ सकते हैं। जिसमें किसी प्रकार का बुरा संस्कार नहीं, जिसने अपनी बुराइयों की जड़ खोद दी है, यानी जड़ तक निकाल दी है, किसी प्रकार का कोई भी उसके अंदर बुरा संस्कार नहीं बचा है ना। सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पसति अथ निवदन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। विशुद्धि का मार्ग क्या है कि सभी संस्कार अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, और जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसको जान लिया प्रज्ञा की दृष्टि से, है ना, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पसति, यदि इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखो, अत निबदन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया, तो सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है कि कोई भी संस्कार नित्य प्रत्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, सभी अनित्य हैं। और इस तरीके से हमने
अपने संस्कारों को, जो पुराने संस्कार हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, तो हमने भी अपने पुराने जो संस्कार हैं उनको भी पूरी तरीके से छोड़ देना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत ही गंभीर है ये, कि जिसमें भवसागर में पड़ने की प्रत्याभूति किसी प्रकार की चिंता चिंता नहीं है। यानी कि संसार में बार बार आने की, इस भवसागर में दुख भोगने की कतई चिंता नहीं है। वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोड़ देता है, वो जन्म मरण के चक्र से परे चला जाता है, जैसे सांप पुरानी केचुली को छोड़ देता है। क्योंकि वो इस भव चक्र में फिर से उलझना नहीं चाहता, फिर से आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्यों? उसने भव चक्र को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि यहाँ पर केवल और केवल दुख ही है, केवल और केवल भय है, यहाँ पर किसी प्रकार की सुख और शांति नहीं है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसमें भव बंधन के हेतु भूत किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, किसी प्रकार की उसके अंदर तृष्णा नहीं बची है। भगवान बुद्ध के जीवन से आप देख सकते हैं, अंतिम समय में जब उन्होंने अपने आप को फिर से देखने का प्रयास किया, तो मुझे पता चला कि अभी मेरे अंदर बुद्धत्व को प्राप्ति नहीं हो रही, सत्य के दर्शन नहीं हो रहे। इसका कारण क्या? तो उन्होंने देखा कि अभी मेरे अंदर कुशल कर्मों का कुछ तो प्रभाव है। और जब उन्होंने उस कुशल कर्मों के प्रभाव से, उस अट्रैक्शन से दूर हुए, तो उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। किसी प्रकार की तृष्णा नहीं भव बंधन में। वह बिच्छू इस पार तथा उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप पुरानी केचुली को छोड़ देता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? ये जो भव बंधन है, संसार के जो बंधन है, ये 10 प्रकार के बंधन है। अभी मैं इसको नहीं बताना चाहता कि उस समय ज्यादा हो जाएगा। कभी मौका लगेगा तो 10 बंधन है हमारे भव बंधन, तो 10 प्रकार किस प्रकार के उनको बताने का मैं प्रयास जरूर करूंगा, कभी मौका लगेगा, क्यों अभी समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? जो 5 निवरणों को नष्ट कर निष्पाप, निसंक और मुक्त हो गया है, निष्पाप, निसंक और मुक्त हो गया है, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोड़ देता है, जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। तो ये 5 निवरण हैं, इसके बारे में ध्यान भी कराया गया है आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी ने, बताया भी है, तो केवल उनके नाम बताऊंगा। आप जो है उसका चिंतन कर सकते हैं। जो 5 निवरण है ना, क्या है वो? काम छंद है, व्यापाद है, थीन मिद्धि है, औदच कुछ है, और विचिकित्सा है। ये जो 5 निवरण हैं, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये आध्यात्मिकता के सबसे बड़े रोड़े हैं। इनको हमें समझना है और इन रोड़ों से पार होना है। अगर इनको हमने समझ लिया और इन 5 जो निवरण हैं इनसे परे हो गए, तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। आगे एक छोटी सी गाथा कहना चाहता हूं मैं। आप सभी ने सुना भी होगा, जैसा कि इसका विषय कायानुसति, इसकी उत्पत्ति और विनाश को देखना। तो उत्पत्ति और विनाश का मनन श्रेष्ठ है। आपने सुना होगा थेरी पटाचारा, उसकी कथा है ये।
श्रावस्ती में एक स्त्री अपने 2 पुत्रों और पति के मरने के बाद पिता और भाई को एक ही चिता में जलते हुए देख करके शोक से पागल हो गई। उसे अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहा। अब वो नंगी ही इधर उधर विचरती थी। वो एक दिन जेतवन में गई। उसे देख करके आदमी ने इधर आने से रोका, उसको रोकना चाहा, किंतु भगवान ने उसे रोकने से मना कर दिया। जब वह भगवान के पास गई तब उसे होश आया कि मेरे तन पर वस्त्र नहीं है। अपने को नंगी देख लज्जित होकर के भूमि पर उकड़ू बैठ गई वो। उस समय एक पुरुष ने उसे कपड़े दिए, वस्त्र दिए, जिसे पहनकर उसने भगवान बुद्ध के पैरों में पड़ करके उनको पंचांग प्रणाम किया। भगवान ने उसे समझाते उपदेश दिया और उस उपदेश को सुनकर उसके अंत में उसने श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया और उसने भगवान बुद्ध से प्रवजित होने की कामना की। उसके बाद भगवान ने उसे भिक्षुओं के पास भेज करके उसे प्रवजित कराया। तब से उसका नाम पड़ा पटाचारा। एक दिन पटाचारा थेरी पानी से पैर धोती हुई, पानी से अपने पैरों को धोती हुई पंच स्कंदों की उत्पत्ति और उनके विनाश का मनन कर रही थी। ये जो पंच स्कंद हैं, जिनको दुख स्कंद कहा जाता है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, उसके मन में क्या आया कि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान भी अनित्य है, तो फिर मेरे पैरों का मैल कैसे बना रहेगा। उसको समझ रही थी वो। शास्त्रालय गंध कुटी में बैठे हुए ही पंच स्कंदों की जो उत्पत्ति और विनाश जिसका वो मनन कर रही थी पटाचारा, तो उन्होंने उसकी चित्त प्रवृत्ति को जान करके कहा कि पटाचारे, पंच स्कंदों की जो उत्पत्ति है और उसका जो विनाश है, इसका मनन करने वाले के 100 वर्ष के जीवन से भी मनन करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यानी जो पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है इसका मनन नहीं करता है, उसकी जीवन लीला, उसकी जीवन बेशक 100 वर्ष का क्यों न हो, लेकिन जो पंच स्कंदों की उत्पत्ति और उसके विनाश का जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसका एक दिन का भी जीवन श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हुए सामने खड़ा होकर के उपदेश देने के समान भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा। ऐसा लगा जैसे उसके सामने स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट हो रहे हो। क्या कहते हैं वहां पर, समझाते हैं, यो च बस संत जीवे, यो च बस संत जीवे, अपसंग उदयंग व्यंग, एकाहं जीवितं से यो पश्यतो उदय व्यंग। अर्थात पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का चिंतन मनन न करने वाले के 100 वर्ष के जीवन से कहीं अच्छा है उनकी उत्पत्ति, और विनाश करने वाले जो है उसका जो चिंतन मनन करते हैं पंच स्कंदों की उत्पत्ति और उनका विनाश कैसे होता है, इसका जो चिंतन मनन करते हैं, चाहे उसका जीवन एक दिन का ही क्यों न हो, वो भी उसका 100 वर्ष के जीवन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो हमें पंच स्कंदों की उत्पत्ति और उनका विनाश कैसे होता है, रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है, क्या वाकई ये सब कुछ परिवर्तनशील है, क्या वाकई ये सभी अनित्य हैं। अगर ऐसा हम समझते हैं तो मुझे लगेगा कि जो कायानुसति का अभ्यास हमारा है, इसको करने के बाद हम कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे सुना,
मुझे मौका दिया। धम्म मित्र सिद्धांत राम टेकी ने दिल्ली केंद्र की तरफ से मुझे संधि मिली है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यूं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र सिद्धांत राम टेकी।